जय मोरल साथियों, मैं प्रशांत अग्रवाल उत्तराखंड से हूँ और मोरल ग्रुप में लगभग कार्य करते हुए मुझे 8 वर्ष का समय हो चुका है और पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार फुल टाइम मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एसोसिएट हूँ। आज से 8 साल पहले मेरा कार्य स्टार्ट हुआ था एज ए फ्रेंचाइजी, मतलब आज की डेट में शॉपी। तब मैंने 1,10,000 रुपये लगाकर फुल टाइम मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन किया था। उससे पहले मेरा अपना पतंजलि का आरोग्य केंद्र था। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज नहीं है। और उसको कुछ समय चलाने के बाद अपने फादर के साथ मैंने उस कार्य को बंद कर दिया क्योंकि उसमें लॉसेस हो रहे थे। कुछ टेक्निकली उसमें चेंजेस आए थे उनके सिस्टम में। जब पतंजलि हमारा था तो हमारा सिंगल था, उसके बाद कई खुल गए। तो धीरे-धीरे हमारी सेल घटी, हमारा लॉस होने लग गया, हमारा प्रोडक्ट में एक्सपायरी होने लगी। तो जितना हम रेंट दे रहे थे, जितना हमारा प्रोडक्ट रखा था, उतना सेल नहीं हो पाता था। फिर जब हमने दवाइयाँ रखी थी, तो हमें वैद्य भी रखना पड़ता था। एक व्यक्ति जो डील करे कस्टमर को, वो भी रखना पड़ता था सैलरी पे, एक छोटा स्टाफ भी रखना पड़ता था। इस वजह से वो कार्य को हमने बंद करना पड़ा। दूसरा, उस कार्य में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, ऊपर से लॉसेस थे। तो लगभग 8 साल पहले जर्नी स्टार्ट होती है मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज से और आज तब से लेके आज तक मेहनत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने किसी और प्लेटफ़ॉर्म की तरफ नहीं झाँका, ना ही किसी ट्रेडिशनल वर्क को देखा, क्योंकि मैं सारा एक्सपीरियंस लेके अपनी लाइफ़ का लगभग, आज मेरी एज 42 है, तो लगभग आप मान सकते हैं 34 की एज में मैंने इस कार्य को स्टार्ट किया था। और आप समझ सकते हैं इस एज में एक आदमी बहुत मैच्योर होता है, उसकी अपनी लाइफ में बहुत सारी लायबिलिटीज हो जाती हैं और उसको एसेट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैंने इन चीजों को देख सोच समझ कर ही कार्य स्टार्ट किया था और जब मैंने इस कार्य को स्टार्ट किया तो मन में जो सवाल होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके, वो मेरे मन में भी थे कि कल लेने परसों मेरे मन में भी सवाल थे। मैं चाहूंगा कि मीटिंग को ध्यान से सुने, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सबको। और मैं चाहूंगा तेज प्रताप जी को मैं अनम्यूट करूंगा, बस वो बोलेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक लेना होता है। तो मैं ये कह रहा था, तो कई नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके कई डाउट्स होते हैं, हर इंसान के मन में होते हैं। क्योंकि मैं सारा एक्सपीरियंस ले चुका था, मैं मैरिड था, मेरी एक बेटी थी, तब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और 1,10,000 रुपये से लेके मैंने फ्रेंचाइजी ली। और आपको सच बताऊं तो उस समय फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी मेरा चूंकि लॉस चल हुआ था, तो उतने पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि कारोबार करना ही था, लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है इंसान को, और तो मैंने इसको किसी तरह मैनेज करके उस कार्य को स्टार्ट किया। इससे पहले कि मैं मीटिंग को आगे बढ़ाऊं, मैं इससे पहले एक नेटवर्क कंपनी में एक मीटिंग को अटेंड करने गया था और वहां पे एक वक्ता आए थे, अच्छे वक्ता थे, काफी सक्सेस थे। तो उनकी एक बात मेरे दिल को छुई, वो आज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। ये एक शायरी के रूप में है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो दिल को छूता है और ये सच्चाई है जो हर इंसान को गहराई से समझनी चाहिए, फील करनी चाहिए। तो शुरू करता हूं मैं उस बात से। मैं वो उस वक्ता ने एक बात कही कि जब मैं छोटा था और थोड़ा सा, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप उसको पढ़ाई के लिए कहते हैं कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। तो जब मैं छोटा था तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए मरता रहा। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ, मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो फिर मैं नौकरी की तलाश में मरता रहा। आपको पता है कि आज की डेट में नौकरी इतनी आसान नहीं है, हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। तो जब मैं छोटा था तो अपनी पढ़ाई के लिए मरता रहा, जब मैं बड़ा हुआ तो अपनी नौकरी के लिए मरता रहा, फिर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, फिर मैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए मरता रहा। और एक दिन में जब मैं मर रहा था, एक समय आता है जब आदमी इस हालात में हो जाता है कि उसका शरीर इस लायक नहीं रहता कि वो ज्यादा कार्य कर सके, इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो कमा नहीं सकता,
तो जब मैं मर रहा था तब मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, जिया कब था, जिया कब था। जी हाँ दोस्तों, ये बात मेरे दिल को छू गई कि हम इतनी काम कर रहे हैं दिन रात अपनी फैमिली के लिए, अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, ये तक कि इतने खो जाते हैं कि हमें खाने का वक़्त नहीं मिलता। हमारी सेहत का क्या हो रहा है, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, हमें शुगर हो जाती है, हमें बीपी हो जाता है, हमें अन्य इतने रोग हो जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है हेल्थ इश्यू। लेकिन हम मरते रहते हैं, उनकी इनकम करने के लिए हम मरते रहते होते हैं उस वक़्त। ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ता रहता है, ये तक कि इतनी चीज़ हो जाती है जो हमारे सपने होते हैं, जो सोचे होते हैं या हमारे जो लक्ष्य होते हैं, वो सब ओझल हो जाते हैं दिल से। और पढ़ाई पैसे के पीछे इतनी भागा-दौड़ी हो जाती है कि अपने सपने, अपने घूमना-फिरना, अपना खाना-पीना, अपनी सेहत, अपनी इच्छाएँ सब मर जाती हैं। तो अंत में आदमी सोचता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैं भागता रहा, हर चीज़ मैंने अपनाई, धोखाधड़ी अपनाई, सब कुछ अपनाया। लेकिन जब मैं मर रहा था तब मैं सोच रहा था कि मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। ये बिल्कुल सच बात होती है। तो मैंने इस बात को समझा और मैंने इसको समझते हुए नेटवर्क इंडस्ट्री को समझा कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तब मुझे पता चला मैं कि इनकम करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं मार्केट में। हर व्यक्ति जो अपना सोर्स ऑफ इनकम कर रहा है, उसको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर लगता है। तो मार्केट में पता चला कि जो बहुत सारी दुनिया की जनसंख्या अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी करती है। नौकरी नौकरी करती है, अपनी जो उसके पास पढ़ाई-लिखाई होती है, वो ज़िंदगी भर पढ़ता है, पैदा होने से लेके 12th तक, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो जैसे पढ़ाई में होता है, वो पढ़ाई करता है। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मैं पैसा कमाऊँगा, मेरी एक नौकरी लग जाएगी, मैं लाइफ़ में सेटल हो जाऊँगा। यही बात उसको सिखाई भी जाती है बचपन से, टीचर्स के माध्यम से, समाज के माध्यम से, उसके माँ-बाप के माध्यम से कि बेटा एक अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छा पढ़ा-लिखो, तुम सेटल हो जाओगे, तुम ब घर परिवार सँभाल सकोगे। तो एक सोर्स ऑफ इनकम समझ में आती थी कि नौकरी, और बहुत सारे युवा आज भी नौकरी के लिए अपना कोशिश करते हैं। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम आपकी आती है जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जिनका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो छोटे-मोटा रोज़गार करते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई वकील बनता है, कोई अपना दुकानदारी करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये भी एक पैसा कमाने का निवेश लगा के, कुछ निवेश लगाते हैं, कुछ सर्विसेज़ लगा के अपना बिज़नेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो थोड़ी और जानकारी मिली, थोड़ा और चीज़ें पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी तो पता चला तीसरा एक और तरीका है, जिसको हम देखते हैं कि नौकरी हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो पता चला एक तो सरकारी नौकरी होती है, एक प्राइवेट नौकरी भी होती है। प्राइवेट नौकरी ज़्यादातर जो करते हैं वो हम बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अदानी हो गए, और भी बड़े-बड़े ग्रुप हैं जिनके अंडर में कम से कम 50 से 70 लोग काम करते हैं। उनकी हम नौकरी कर सकते हैं या उनसे संबंधित हम सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं वो बिज़नेस करते हैं, तो वो भी एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया होता है। और चौथा हमारे को और आगे जानकारी बढ़ी तो हमें पता चला कि एक चौथा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट करके, जैसे झुनझुनवाला है, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट से जो उन्होंने पैसा लगाया वहाँ से पैसा आता है। तो ये चौथा तरीका था, पैसा कमाने का हमें पता चला। 5वां हमें आधुनिक युग में पता चला कि आज की डेट में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें यूट्यूबर बनते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो उसमें भी लोगों के लाखों अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उससे भी लोगों को पैसा आता है। और एक तरीका हमें और पता चला, जो जानकारी थी, जो हम देखते भी थे कि हमारे अंदर कोई टैलेंट हो, जैसे मैं बहुत अच्छी माना तबला बजाता हूँ ज़ाकिर हुसैन की तरह, तो मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी अच्छे पैसों में बीत सकती है। या मेरे अंदर कोई क्रिकेट की बहुत अच्छी क्षमता है, सचिन तेंदुलकर की तरह, या बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं। मैं तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता इसलिए नाम याद नहीं आ रहे हैं। जो सबसे टॉप पे सचिन तेंदुलकर, उनका नाम याद आ रहा है। तो उनकी तरह हमारे पास टैलेंट हो तो हम उस तरीके से हो सकते हैं। बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, साइना जी की तरह हो सकते हैं। इस तरीके से जो खिलाड़ी अच्छा है या क्रिकेट
फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें हम अच्छे लोगों की फिल्में देखते हैं, हीरोज की, वो बन सकते हैं। मतलब अंदर कोई टैलेंट हो इस तरीके का, तो पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीजों को मैंने जब अपने पे अनुभव किया तो मुझे लगा भाई साहब मेरे से नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है। मैं ओनली बीकॉम हूँ और 10-15 हजार 20 हजार आज के युग में 1 लाख रुपए प्रति माह, 50 से हजार से मिनिमम 1 लाख तक की मिनिमम इनकम नहीं है, तो आपको सरवाइव करना एक अच्छा मुश्किल ही होगा। तो नौकरी के लिए तो मेरे पास कोई ना एजुकेशन उतनी थी, ना मेरी सोच थी, तो मेरे लिए जॉब बिल्कुल कहीं से कहीं सूट नहीं करता था। उसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। मैं वकील डॉक्टर तो अपने समय में बन नहीं पाया। जिस एज में था, मैं ग्रेजुएशन था, तो मैं तो बन नहीं पाया ना सीए। तो मेरे पास सामने प्रश्न था कि मैं कोई छोटा मोटा कार्य करूं, तो मैंने पतंजलि का कार्य भी किया था। तो जो कि कंपटीशन था उसमें लॉस हुआ अच्छा खासा, तो वो भी मेरे बस की नहीं था। तो आप भी देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कि आप नौकरी कितने लाख रुपए महीने की करना चाहते हैं, या आपके पास कितना टैलेंट है। तो बिजनेस मुझसे हो नहीं सकता था। तीसरे में कोई ऐसे खानदान में नहीं पैदा हुआ था, मैं मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा पीड़ित क्लास है उसमें पैदा हुआ हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई कॉर्पोरेट नहीं था कि मैं बिजनेस करूं बड़े बड़े, मैं टाटा बन जाऊं पहले, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगाऊं, फिर 5 साल तक मेहनत करूं। मेरे जो जो चीज है ही नहीं वो नहीं है, जो चीज नहीं अवेलेबल है वो नहीं है, तो नहीं थी मेरे पास कॉर्पोरेट। मैं मुकेश अंबानी जी के यहाँ पैदा नहीं हुआ अनित अंबानी बनकर, तो नहीं कर सकता था। चौथा, मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करता। ना मेरे पास इतना समय था, 34 साल की मेरी एज हो चुकी थी। और पांचवा तरीका, ना मैं सचिन तेंदुलकर था, ना मुझे तबला बजाने आता था, ना मुझे बैडमिंटन खेलना आता था। हाँ, गाना गाना आता था, वो भी बाथरूम वाला। हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। अब ऐसा गाना गाता तो तुम्हें आप समझ सकते हो, कहीं मुझे तो कोई गाना गवाने को कहता नहीं, उल्टा बेइज्जती करके और मुझे वापसी कर दिया जाता। क्रिकेट खेलने की बात करो तो पहली बॉल पे चौका मारने की सोचता था और बोल्ड हो जाता था, तो क्रिकेट भी नहीं हो सकता था, स्पोर्ट्स में मैं था नहीं। तो पांचवा मेरे को जो सही तरीका समझ में आया कि भाई मेरे अंदर एक चीज की थोड़ी सी काबिलियत है कि मैं बोल सकता हूँ। भगवान ने मुझे जुबान दी, मैं बोल सकता हूँ। मुझे समाज में दायरा दिया है, मैं भारत में रहता हूँ, मेरे को समाज में दायरा मिला है, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ। तीसरा, मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं किसी का भला करूं, अगर मैं किसी का भला करूं तो भला का उल्टा लाभ होता है। ये हमें सीखने को मिला था कहीं, तो हमें समझ में आ गया कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर किसी का हम भला करते हैं, भला का मतलब हो गया कि मैं किसी को उसकी जिंदगी में जो वो कार्य कर रहा है उसकी बेहतरी के लिए उसके लिए कोई बात करता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत आज की डेट में आपको पता ही है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे ही नहीं कमाता, बेरोजगारी का असली मकसद ये है कि जो मैं कमाता हूँ उससे ज्यादा मेरा खर्चा है। एक पिक्चर भी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये बात मेरे समझ में आई कि हर व्यक्ति जो किसी भी सोर्सेस ऑफ इनकम ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। तो क्यों ना मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के रूप में नेटवर्क इंडस्ट्री में बताऊं, तो पार्ट टाइम करेगा। अगर इस तरीके से धीरे 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 धीरे, क्योंकि समय का पक्का चक्का तो चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था, तो अगर इस काम को मैं धीरे 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 पार्टिसिपेट करता हूं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर, जिसके सपने सोए होंगे, जिसको जरूरत होगी पैसों की, जो महत्वाकांक्षी होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, वो मेरे साथ मिशन में आगे बढ़ सकता है, इस इंडस्ट्री में बढ़ सकता है। और मैंने कई नेटवर्कर्स की कहानी सुनी भी थी, देखी भी थी और पास से भी देखा था। हमारे ही आसपास के क्षेत्र में एक कंपनी का लीडर जो कभी मेडिकल चलाते थे, उनको लॉस हुआ था। उस समय एक कंपनी में बहुत अच्छा इनकम करते थे। एमवे की मीटिंग में भी मैं बीच में किसी के बुलाने से जाता था, वहां भी मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पार्टिसिपेट करते देखा, और ऐसे भी लोगों को देखा जो अच्छे प्रोफाइल से थे, और ऐसे लोगों को भी देखा जो कुछ नहीं थे, और ऐसे भी लोगों को देखा मैंने जिनके हाथ नहीं थे, और ऐसे लोगों को भी देखा जो विकलांग थे, लेकिन वो जीवन में तरक्की कर रहे थे, वो खुश थे। तब मेरे बात एक समझ में आई कि हाँ प्रशांत अग्रवाल, तुम नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए बने हो, और अगर तुम इसमें निखार करते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। फिर तलाश हुई एक अच्छी कंपनी की, और भगवान की कृपा है,
सबका दुआ है कि मुझे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज मिली, जिसका मिशन मोरल जगाना है, भारत बनाना। एक ऐसा मिशन जो भारत की बात करता है, जो देश की बात करता है, वो ऐसे मिशन की बात करता है जिससे हर कोई उत्तेजित होता है, जिसके मन में ये भावना आती है कि मुझे कार्य किया जाए। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में मुझे दिखी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो हर कोई कहता था कि मेरा टर्नओवर कितना होगा, तुम्हारा टर्नओवर कितना होगा, बिजनेस कितना आया। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जो कहती थी मोरल जगाना है, भारत बनाना है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इस कंपनी का एक मिशन है। और आप भी समझ लें, जितने भी आप नेटवर्कर भाई हैं, जिस कंपनी का मिशन होगा, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, जिसका मिशन होगा एक ऐसा मिशन जो व्यापक होगा, जो पूरी दुनिया को अपने में समेटने लायक होगा, जिसका मिशन ऐसा होगा जो लोग जिसमें पैसा ना कमा के भी जुड़ना चाहें, तो वो मिशन एक मोरल में मुझे दिखा कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस मिशन को देख के। तो इस मिशन को समझने के लिए मैं यहाँ से जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था उनके साथ लखनऊ गया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। तो मैं अपनी गाड़ी से गया था और वहां पे के सर, हमारे सीएमडी सर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिनका मैं दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने इसकी नींव रखी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे अपने कुछ प्रश्न रखे थे कि सर, नेटवर्क इंडस्ट्री में सहारा ग्रुप है, आरएमपी ग्रुप है, पल्स ग्रुप है, ये सब क्या है? ये तो एक अच्छे ग्रुप थे। तो उन्होंने एक ही बात कही, प्रशांत, हम सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, मोरल जगाना हमारा मिशन है, लोग देश से बेरोजगारी को हटाना है और भारत को स्वस्थ बनाना है, और हम बिल्कुल साफ तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं। और जब मैं मिला तो तब भी लगभग कंपनी को 10 साल हो चुके थे। मैं कंपनी के हेड ऑफिस में ही गया था। एक आंखों से आंखों की इंसान अगर मैच्योर होगा तो आंखों से आंखें मिला के जब बात करता है तो उसकी बातों में सच्चाई दिखती है। मुझे सीएमडी सर की बातों में, उनकी आंखों में, उनके कॉन्फिडेंस में इतनी सच्चाई दिखी कि मैं उस दिन से फर्स्ट पूरा प्रेरित हुआ। मैंने फ्रेंचाइजी लेके इस कार्य को, उत्तराखंड में जब कोई नहीं था तो लोगों ने कहा कि इस कंपनी का हमने नाम नहीं सुना, ये कंपनी में कैसे काम होगा, ये प्रश्न सबके मन में भी आता है। मेरे भी उस समय तक था कि कैसे होगा, यहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई आसपास कुछ है ही नहीं, कैसे डेवलपमेंट होगा। फिर मेरे बात में समझ में आई कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहीं तो मैं सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा मिशन तो तभी फैलेगा जिस जगह पे सब कुछ है। वहां आपका स्कोप कम होता है, जहाँ कुछ नहीं है वहां फायदा होता है। जहाँ जमीन पूरी खाली पड़ी है वहीं तो पौध उग सकती है, और जहाँ ऑलरेडी पौध उगी हुई है आप दूसरा पौधा कैसे रोप सकते हैं। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी समझ में आई। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आपके एरियाज में अभी मोरल उतना नहीं डेवलप है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ये आपके पास डिस्करेज वाली बात नहीं कि हमारे पास तो ऑफिस नहीं है, हमारे पास तो ब्रांच नहीं है, हमारे पास तो फ्रेंचाइजी नहीं है। सर, तभी तो आज मैं उत्तराखंड में अकेला उत्तराखंड प्रभारी घोषित हुआ हूँ, तभी तो आज मेरा मार्ट है। नहीं तो अगर मेरे जैसे कितने होते तो मेरे अंदर पहले दिन से तो टैलेंट नहीं आया था ना, बोलने का, समझने का। तो ये अपॉर्चुनिटी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जिसमें जहां भी आप लोग जुड़े हैं, आसपास के क्षेत्र खाली हैं और आप वहां पे कार्य कीजिए और बढ़िया रहेगा। और फिर मेरे साथ में एक चीज और समझ में आई कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री है वो टीम वर्क है, क्योंकि हर व्यक्ति जो जॉब कर रहा है वो अपने टैलेंट पे कर रहा है, अपना समय दे के कर रहा है। और जो क्रिकेटर है वो अपनी दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है, जो फिल्मी कलाकार है दिन रात रिहर्सल कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो दिन रात इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई उनको सही राय देने वाला नहीं आएगा। आप किसी के पास भी चले जाओ कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सारे आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से कि मेरे साथ कर दो, मेरे साथ कर दो, मेरे साथ कर दो। बिजनेस भी आप किसी से पूछेंगे कि भाई साहब कैसे करना है, तो कहेगा नहीं इस बिजनेस को मत करिए, इसमें घाटा हो जाएगा, क्योंकि उसे डर है कहीं आप उससे बेहतर ना कर लें। नौकरी में भी ये स्थिति है, आपका खुद का रिश्तेदार भी आज आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगा ना कि आप जिस फैक्ट्री में नौकरी करते हैं मुझे उसमें लगवा दो,
तो आप उसको भी टालेंगे, क्योंकि आपको लगेगा हो सकता है ये मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है मेरा स्थान भी ले ले, तो आप उसको भी मना करेंगे। तो हर जगह एक तरीके से कंपटीशन है, और एक नेटवर्क इंडस्ट्री मुझे लगी जहां सारे एक टीम भावना, कंपनी मैनेजमेंट से लेके आपके सपोर्टिव से लेके अपलाइन से लेके ये तक कि जो अपलाइन नहीं भी हैं, जो अदर्स लाइन बोलते हैं, वहां मॉरल में ये भी चीज देखी, और देख नेटवर्क इंडस्ट्री में वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कंपनी की तरक्की हो, उस लीडर की तरक्की हो, तो हमारी तरक्की होगी, क्योंकि लोग दूसरों का नाम लेके पार्टिसिपेट करते हैं। आज आपको जानकर फक्र होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे मॉरल में, जैसे हमारे मुंगेर के हमारे जय किशोर सर हैं, तो वो तरक्की कर रहे हैं, हमारी अपलाइन नहीं है वो। हमारे राजस्थान से गोविंद सिंह राठौर जी हैं, वो हमारी अपलाइन नहीं है। डीपी सिंह सर हमारी अपलाइन नहीं है, लेकिन हम लोग उनकी कहानी सुना के, उनकी बातें दिखा के, उनकी वीडियो दिखा के भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो बात भी कराते हैं, उनसे बात भी होती है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मिल बांट के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क इंडस्ट्री का। अब मेरा आप लोगों से जानना है, क्योंकि बात तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक सवाल रख रहा हूं कि आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ज्यादा कमाता है, ज्यादा फेमस है। अगर आप सचिन तेंदुलकर जितने टैलेंटेड हैं और आपको लगता है कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में भाग ले सकता हूं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, मेरी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल सकती है, तो आपको अपना वो पैशन करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरी इतनी अच्छी नॉलेज है कि मैं दुनिया में कहीं नौकरी पे लग जाऊं, उस कंपनी को मैं उसका प्लांट हेड बन सकता हूं, मेरी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए सैलरी हो सकती है, मैं गूगल में जा सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को अ, मतलब जानकारी दे सकता हूं, तो आप वहां पे जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे घिसने की अपने आप को। और आपको लगता है मैं अपना एक अच्छा बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ऐसे परिवार में मेरी शादी होने वाली है जो ऑलरेडी अरबपति खरबपति हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने में के लिए, क्योंकि शुरू में दिक्कत आती है, बोलना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, जो हमारी आदत नहीं होती है वो आप कर नहीं पाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको दिक्कत लगेगी, आपको लगेगा कि यार मैं गलत जगह पे फंस गया। जैसे शेर घास नहीं खाता, शेर मांस ही खाता है, फिर फिर आपके संग नहीं होगा, फिर आप वहीं पे कार्य कीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं थी, मुझे लगता था यही मेरे लिए बेहतर है, इसलिए मैं पूरे डिवोशन के साथ हर ट्रेनिंग मीटिंग सीटिंग को अटेंड करता था, नोट्स बनाता था, प्लान देना सीखता था। पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था, जूम मीटिंग तो अभी हाल में शुरू हुई है, मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे देखो इंजीनियर का बेटा जोड़ने जानने के बिजनेस में जुड़ गया है। लेकिन मुझे इंटरनल पता था कि मैं सारे कामों को आजमा चुका हूँ, बाकी काम मुझसे होंगे नहीं, एक यही लास्ट मेरे पास विकल्प है। तो अगर आपके पास ये आखिरी विकल्प लगता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, नहीं तो सर जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने संग अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मॉरल के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ धोखा मत करिए, और अपनी अपलाइन के साथ। क्योंकि आपकी तरक्की जब नहीं होती तो अपलाइन को भी बुरा लगता है, जब आप मीटिंग सीटिंग में नहीं होते तो अपलाइन को बुरा लगता है, जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो अपलाइन को बुरा लगता है, कंपनी को बुरा लगता है, इस इंडस्ट्री को भी बुरा लगता है। तो धोखा करने का कोई जरूरत नहीं है अपने आप से। चलिए, बातें काफी हो गई, कुछ ज्ञान की बातें कर ली जाए। अब बात आती है कि इंडस्ट्री अच्छी है तो मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों करनी चाहिए। वैसे तो कुछ लोग नए हैं, पुराने में सबका परिचय नहीं जानता, लेकिन जो नए लोग हैं और जो पुराने लोगों हैं, मैं दोबारा से एक दो चार चीजें बताना चाहूंगा कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज हमें क्यों करनी चाहिए। वाई मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी इंडस्ट्री में, जैसे आप कहते हैं कि यार मुझे इसी ब्रांड का जूता लेना है, तो सामने वाला पूछता है भाई इसी ब्रांड का क्यों लेना है, मार्केट में इतने ब्रांड है। फिर जब आप टीवी लेने जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे इस ब्रांड का लेना है, तो आपको पता होता है मैं इस ब्रांड का क्यों ले रहा हूँ, इतने ब्रांड हैं।
लोकल भी हैं, हाई-फाई भी हैं, चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी हैं, सब ब्रांड है। फिर जब आप अपनी ब बच्ची की शादी करने जाते हैं, दूल्हा ढूँढ रहे होते हैं, तो भी आपको चूज़ करना पड़ता है कि इस लड़के को ही चूज़ क्यों करूँ अपनी बेटी के लिए? और अगर बेटा है तो बहू के लिए मैं इस बे बहू को ही क्यों चूज़ करूँ अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए? जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने चूज़ किया था। मेरी अरेंज मैरिज है और मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अरेंज ही मैरिज करनी है अपनी फैमिली के लिए। मेरी मदर का देहांत हो चुका था और मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए थी, ऐसे ही वाइफ़ चाहिए थी जो इस चीज़ों को समझे और मेरा साथ दे। वो चीज़ मुझे मिली और मैं इसलिए किया। अगर मैं सोचता था मुझे बस शादी करनी है, तो क्या मैं कोई भी लड़की से शादी कर लेता? तो क्या मेरा आज घर बसता? मैं आर्थिक कितनी दिक्कतों से जूझा उस बीच। लेकिन मुझे पता था जब मैंने शादी की थी कि मेरी जो वाइफ़ है, जो मेरी फैमिली है, इस तरीके की है, इस बैकग्राउंड की है, इस सोच की है। तो मैंने उस हिसाब से शादी हुई थी मेरी। अब कोई भी लड़की कर लेता तो क्या होता? तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर ली जाती है, सोच-समझ के चीज़ आती है। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में कौन-सी कंपनी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि एक तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी का बैकग्राउंड है। जिस कंपनी का बैकग्राउंड होता है, उसमें काम करना आपके लिए मार्केट में आसान होता है क्योंकि सामने वाले का एक प्रश्न आता है कि आपकी कंपनी को कितने साल हो गए, इसका क्या बैकग्राउंड है? मतलब तब आप माना कोई नई कंपनी है, तो आपको आप कैसे एक दिन में एक एक कोई व्यक्ति एक-दूसरे को एक दिन में समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना। ये सामने वाले को भी आप एक दिन में कैसे कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं? तो ल जब कंपनी का आज 18 वर्ष में प्रवेश हो चुका है और आज आपको किसी को 2 साल हुए होंगे, किसी को 3 साल हुए होंगे, कि कोई नया होगा, तो आप बता सकते हैं कि सर मैं जिस कंपनी के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस सर्विसेज़ के लिए, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास आया हूँ या जिस कार्य के लिए आपको अपने साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ, उस कंपनी को कार्य करते हुए सर 18 साल हो चुके हैं। 17 साल पूरे करके 18वें वर्ष में हम आ चुके हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करता है। दूसरा, इसका जो मल्टीपल पर्पस है, ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी नेटवर्क इंडस्ट्री में कि ये सारे सेगमेंट जो हैं, उसको कवर करती है। जैसे कि आपको पता ही है कि मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, 44 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये ग्रुप है, मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ये कई सेक्टर्स के माध्यम से इनकम करने का मौका देती है और लोगों को टीम में जोड़ने का मौका देती है। एक ही आईडी पे जब आपको इतने सारे सेक्टर्स करने का मौका दिया जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप बिग बाज़ार में गए। मुझे थोड़ा-सा जुकाम हो गया क्योंकि कल मैं शादी में गया था रामपुर में, ठंड लग गई, तो थोड़ी-सा मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ है। तो आप बिग बाज़ार में गए, बिग बाज़ार तो अब नहीं रहा, उसका नाम अब स्मार्ट बाज़ार हो गया, उसको रिलायंस ने खरीद लिया है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि यार एक ही छत के नीचे जब हम उसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें सारी चीज़ें लगभग-लगभग राशन का सारा सामान मिल जाएगा। और ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे को भी हम साथ में लेके जाते हैं कि अगर बच्चों को खिलौने चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मतलब एक ही छत के नीचे अगर हमें सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो हमें अलग-अलग दुकान नहीं जाना पड़ेगा। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज आपको लगता है आप छोटे शहर में हैं, आप रुद्रपुर में हैं, आप बरेली में, तो आस-पास दुकानें बहुत पास में हैं। आज की डेट में आप देखा जाए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कार्यरत हैं या बिज़नेस करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी लेने एक जगह जाएँ, चीनी लेने एक जगह जाएँ, कपड़े लेने एक जगह जाएँ, उनके पास इतना टाइम नहीं है, गाड़ी एक एक शोरूम एक जगह है, एक 10 किलोमीटर पे है, एक 15 किलोमीटर पे, उसके बाद इतना वक़्त नहीं है लोगों के पास। तो ठीक उसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आज क्रिप्टो का समय चल रहा है, कल ब्लॉकचेन का समय आएगा, एफएमसीजी का समय चल रहा है, एग्रीकल्चर का समय है। तो एक ही चीज़ के नीचे जो ट्रेंड चल रहे हैं प्लस जो अपकमिंग ट्रेंड आ रहे हैं, वो मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपको प्रोवाइड कराता है। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ही देख लीजिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपका ब्लॉकचेन आएगा। अब ब्लॉकचेन में जितनी क्रिप्टोस बनती हैं, टोकन्स बनते हैं, वो हमारी ब्लॉकचेन में बनेगी। जब ब्लॉकचेन में बनेगी, तो कोई क्रिप्टो सिर्फ़ भारत का तो नहीं बनेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का बनेगा। जब ऑल ओवर वर्ल्ड का बनेगा, तो ब्लॉकचेन में लोग आएँगे, तो हमारा जो एमटीजी है, जो हमारा नेटिव कॉइन है,
तो लोग उसको समझेंगे क्योंकि उनको होल्ड करना पड़ता है। जब होल्ड करेंगे तो वर्ल्ड वाइड हमारा टोकन का कॉइन जो हो जाएगा कन्वर्ट होके तो उसका रेट बढ़ेगा। तो ब्लॉकचेन हमारा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से योर चॉइस आ रहा है। मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्यूचर की सोचती है। आने वाला समय सब ऑनलाइन हो रहा है और ऑफलाइन भी है, लेकिन आदमी जाना चाहता है कि पर्टिकुलर एक ब्रांड को नहीं लेना चाहता। घर में 5 फैमिलीज में 5 मेंबर है, सबका एक ब्रांड नहीं हो सकता सर किसी भी कीमत पे। फैशन का दौर है, एडवर्टाइजमेंट का दौर है, जरूरी नहीं है सबको आपको आपका ही प्रोडक्ट पसंद आए, आपका ही साबुन पसंद आए। आज उसके पास मुल्तानी मिट्टी का साबुन आ रहा है किसी ब्रांड का, तो उसको वो लेने की इच्छा होगी, या उसने लक्स का साबुन का, ऐश्वर्या राय का, अब तो ऐश्वर्या राय नहीं है, उसका एडवर्टाइजमेंट देख लिया, अब आपकी बेटी है, वो लेना पसंद करती है। तो मोरल ने इस बात को समझा है कि आने वाले समय में हमें भी मल्टीपल अप्रोच प्रोडक्ट्स की भी रखनी पड़ेगी। इसीलिए योर चॉइस नाम का 100 रिटेल चेन हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आ रही है ऑल ओवर इंडिया। अब जिस जिस क्षेत्र के आप लोग हैं, अगर आपकी वहां मेहनत होती है, अगर आपकी वहां पर टीम है, तो कंपनी टीम को देख के और सिटी को, दोनों को प्राथमिकता रखते हुए करती है। जैसे कि बात करें तो नैनीताल में हमें होटल दे दिया गया क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि बरेली में हमें हॉस्पिटल दे दिया क्योंकि वहां पे हमारी ब्रांच है। तो ये चीज देखनी है कि कितने लोग कहाँ जुड़े, तो आप अपने अपने क्षेत्र पे मेहनत करें एक तो वो चीजें मिलेगी। अब योर चॉइस से सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। जो आदमी बिग बाजार जा रहा है या दूसरे शोरूम पे जा रहा है या वीबी मार्ट में जा रहा है, अब क्या वो मोरल के योर चॉइस में नहीं जाएगा? जब उसको डिस्काउंटेड चीजें अच्छी क्वालिटी की हो, इतना भीड़ जाएगी। मोरल के तो कस्टमर लॉयल होते हैं उसके, और रिकमेंडेशन में पैसा मिलता है तो पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे। अब आप पकड़ के लेके जाओ या दूसरा पकड़ के लेके जाए, लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा 20-20 लोग पहुंच गए। लेकिन अगर आज से आपने टीम तैयार करनी शुरू कर दी तो योर चॉइस ऑल ओवर इंडिया खुलेगा। मैं कहता हूँ आपकी सिटी में नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आपकी टीम ऑल ओवर इंडिया है तो वो वहां जाएगा, आपकी आमदनी होगी ना सर। तो योर चॉइस जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद आपको आपको पता ही है हॉस्पिटल की पूरी चेन आ रही है। अब सुनने में तो हॉस्पिटल की पूरी चेन आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा हॉस्पिटल मोरल का आ रहा है तो मैं क्या करूंगा। मोरल के एमडी सर और सीएमडी सर ने अनाउंस किया है कि हमारा कोई भी कार्य जो हम मार्केट में ला रहे हैं उसमें भी आपको पैसा देंगे या बिजनेस वॉल्यूम देंगे। बिजनेस वॉल्यूम मतलब पैसा अकॉर्डिंग टू प्लान। आप सोच सकते हैं आपके 108 हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं, जिसमें नियर बाई बरेली है, बाकी आसपास बड़ी बड़ी दिल्ली एनसीआर में लिस्ट जारी हो चुकी है लगभग 18 हॉस्पिटल्स की और होटल्स की। वो आप अपने अपने अपलाइन से या ब्रांच से ले सकते हैं। अब आप सोचिए वहां पे आपकी टीम है, वहां पे आपके डॉक्टर्स हैं, जानने वाले हैं, मरीज है, सब कुछ आपका वो व्यक्ति जानना चाहेगा क्योंकि आदमी इन चीजों में पूछता है। अगर रुद्रपुर में कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए आए या दिल्ली में इलाज कराने के लिए जाओ, दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार है तो मुझसे पूछ सकता है, या उसे लगे कि प्रशांत अग्रवाल कुछ इस तरीके की इंडस्ट्री में है कि इनके पास हॉस्पिटल की जानकारी होती है, तो जरूर पूछेंगे वो। मैं भी पूछूंगा अगर मैं तुझे दिल्ली में जाना होगा, मैं पूछ सकता हूँ कौन से हॉस्पिटल में जाऊं। आदमी टोटली डिपेंडेंट होता है इन चीजों में दूसरे पे। ऐसे ही होटल का भी हिसाब है। होटल में भी अगर मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं जानने वाले से पूछता हूँ सर किस होटल में ठहरूं, कौन सा अच्छा रहेगा, क्या रेट चल रहा है। नैनीताल में कोई लग, जब मेरे रिश्तेदार दिल्ली विल्ली से आते हैं तो पूछते हैं प्रशांत मुझे नैनीताल जाना है, कोई आपकी जानकारी में होटल है? होता तो बता देता, मेरा मोरल का होटल होगा तो मैं जानकारी नहीं दूंगा। और वो एक बार ठहरेगा और 10 बार आएगा, 10 को बताएगा तो कितनी इनकम हो सकती है। अब इस चीज को आप या तो अन्यथा लें या सीरियस होके जहां जहां ऑल ओवर इंडिया अपनी टीम बनाए। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मोरल ला रही है। तो मोरल वो कंपनी है जो मल्टीपल सेक्टर से आपको ऐसी इनकम करने का मौका देती है। और बड़ी मजे की बात मैं बताऊं, कल मैं शादी में था, रामपुर गया था, और आप आश्चर्य करेंगे जब मैंने एंट्री करी अपने रिश्तेदारों के बीच में, तो सारे लोगों ने इकट्ठा होके कहा मोरल जगाना है, भारत बनाना है। और ये मजाक में नहीं किया। मेरा नाम, मोरल का नाम कनेक्ट हो चुका है आज की डेट में। प्रशांत मतलब मोरल, प्रशांत मतलब मोरल। और मेरी बहन भी कह रही थी कि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे, मतलब मेरी बहन भी पहुंची थी शादी में गाजियाबाद से, प्लानिंग कर रहे थे कि जब प्रशांत अंदर एंट्री करेगा तो हम नारा लगाएंगे। और सब बड़े सेल्फी ले रहे थे मेरे पास जैसे मैं कोई हस्ती हूँ। वो मुझको फेसबुक में देखते हैं,
एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मॉल का देखते हैं, इतनी इतनी हस्तियां मॉल में आती हैं, इतने हीरो हीरोइन आते हैं, इतनी विभूतियां आती हैं कि प्रशांत अग्रवाल मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने को इतना बड़ा बना लिया हमने, क्योंकि एक ब्रांड के साथ एक अपने को ब्रांड बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब आप अपने क्षेत्र में मॉडल के नाम से पहचाने जाएंगे, आपका ब्रांड बन जाएगा, आपकी इज्जत होगी, आपको पैसा आएगा, आपको शोहरत आएगी, आपको लगेगा मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में सही डिसीजन लिया हूँ और आया हूँ। तो मोरल एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप जुड़ें तो आपको फायदा होगा। बाकी आप सब जानकार हैं कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या क्या चीज करती है, कितना अच्छा प्लान है, कितने रिवार्ड हैं, कितने अवार्ड हैं, कितने तरीके से इनकम देने की कोशिश करती है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। कंपनी का गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ना हो, गाड़ी 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की दिखती हो तो कोई फायदा हो तो एक्सीडेंट कर देगी। मॉल का मैनेजमेंट को 18 वर्ष हो गए, एक्सपीरियंस है, हर चीज को देखती है, कभी कोई बेईमानी नहीं करी। 8 साल मुझे हो चुके, कभी किसी चीज में बेईमानी नहीं, किसी रिवार्ड में देने में बेईमानी नहीं, कोई इलीगल काम नहीं। मेहनत करके चाहे वो एमटीजी का रेट घटा सेलर्स की वजह से, तो उसमें भी कोई बम्प एंड पंप की योजना नहीं लगाई। कोशिश कर रहे हैं कि उसको धीरे धीरे हम बढ़ा दें, हम निश्चित उसको 101% बढ़ा देंगे। तो हमारी एक कंपनी नैतिकता पे चल रही है। अगर आपके दिमाग में फ्रॉड है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रॉड करने की सोचते हैं, तो आप मोरल में मत जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग मोरल में जुड़े थे, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े थे। और लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है, जो दिमाग है, वो हमेशा दाएं बाएं सेटिंग, दाएं बाएं चलता रहता है कि आज इस कंपनी में, आज हमारी कंपनी मॉरल 7% दे रही है, तो दूसरी कंपनी का प्लान आ गया जो क्रिप्टो में 10% दे रहा है, तो उसमें जुड़ गए। फिर दूसरे ने कहा कि इसमें तो यार 10% तो कम है, तो 15% दे रहा, तो उसमें जुड़ गए। किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 लाख पे 10,000 दे रहा है महीना, तो उसमें जुड़ गए। तो अगर आपका भी दिमाग फ्रॉड का है तो आप मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में ज्वाइन मत कीजिए। अगर है तो सर वहां पे उसको रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए मॉरल से। और कोई दिक्कत आई तो मुझे अपनी आईडी पासवर्ड दे दीजिए, मैं आपका आईडी ब्लॉक करवा देता हूँ। लेकिन आप फ्रॉड वाले काम ना करें, यहाँ पे ना ही करना चाहिए। और जानकारी भी मिलेगी, अगर आप ऐसे फ्रॉड करते हो पाए गए मॉरल में, तो स्वतः आपकी आईडी कहीं ना कहीं बंद करा दी जाएगी। और खास तौर से मैं अपने उत्तराखंड के साथियों से, अपनी टीम से कहूंगा कि वो किसी प्रकार से मॉरल में क्रिप्टो के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डेली सेविंग के नाम से, आरडी के नाम से पैसा लेके फ्रॉड ना करें। उनकी आईडी पे उनका क्रिप्टो जरूर दें, ईमानदारी से दें, उनको एक्सचेंज पे खरीदना सिखाएं, लेना सिखाएं, बेचना सिखाएं, उनकी केवाईसी कराएं, सारी चीजें कराएं। अगर मेरे ज्ञात में ऐसे उत्तराखंड प्रभारी, मेरी जानकारी में कोई कंप्लेन आएगी, मैं बिना रिश्तेदारी देखे, रिलेशन देखे बिना आपकी आईडी को ब्लॉक करवा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे उत्तराखंड प्रभारी और ऐसे मॉरल ग्रुप मेरे ने जिंदगी में 8 साल दिए हैं। और मैं, मेरा कैरियर है, हम लोगों का कैरियर है। एक मछली अगर तालाब को गंदा कर रही है, एक की वजह से अगर क्रिप्टो बदनाम हो रहा है, एक की वजह से हमारे एरिया में अगर एमसीसीएल की जानकारी आ रही है कि ये बंदे ने पैसा लिया था जमा नहीं किया, तो उसकी आईडी ब्लॉक करा दी जाएगी, चाहे वो कितनी रिक्वेस्ट करे। तो ये बिल्कुल नए साल में मिशन हो चुका है। मेरी एमडी सर से भी बात हुई थी, जबकि मैं इतना अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरीके से कोई एक्टिविटीज करते हुए पाया गया, तो प्रशांत जी आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और बिना प्रूफ देके हम उसकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे और दोबारा वो नहीं खुली जाएगी। तो आप कृपया इस तरीके का कार्य ना करें, क्योंकि आज बातें ज्यादा हो गई। मैं कुछ चीजें आपको शेयर करता हूँ, अगर इजाजत हो। यहाँ पे किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को कोई सवाल पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक से मेरी कोई बात से कोई किसी को बुरा लगा हो या कोई बात समझ में ना आई हो, कोई अपनी बात कोई कहना चाहेगा? तेज प्रताप जी। या तो मैं, मुझे लग रहा है सारे लोग सो गए। कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। बाकी लोग कोई बोल नहीं रहा, सो गए क्या सारे लोग? मैं क्या ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। हैं? हो सकता है, क्या पता है। तो पता तो 9 चले। बज गए। नौ ही ऐसे तो कैसे हो बजे सकता है? हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ऐसा चलिए नहीं हो मैं सकता कभी। मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद आपका फीडबैक लेने के लिए। मैं क्रिप्टो में बहुत उत्साहित हूँ। क्रिप्टो इसलिए नहीं कि मॉरल के पास क्रिप्टो है,
जब क्रिप्टो लॉन्च हुआ था तब इससे पहले हमें क्रिप्टो की जानकारी नहीं थी। और मैं बड़ा आज सोचता हूं, काश मुझे क्रिप्टो की जानकारी होती, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास आया होता जिसने मुझे क्रिप्टो की जानकारी, बिटकॉइन की जानकारी, पीएनबी की जानकारी, टेथर की जानकारी, डॉज कॉइन की जानकारी या इस तरीके का कोई क्रिप्टो की जानकारी, इस इंडस्ट्री की मुझे जानकारी दी होती। और मैंने जो अध्ययन अब किया है वो अध्ययन मैंने उस समय कर लिया होता तो आज प्रशांत अग्रवाल कई करोड़ों में होता, करोड़ों में। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस चीज से हमारा दिनों दिन सामना होता है, जिस चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं, अब जैसे नौकरी करने वाले को ले लें, उसको दुनिया में पता ही नहीं क्या हो रहा है। उससे पूछो तो उसे कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ पता है कि सुबह उठना है, जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग है उस पर पहुंचना है, अटेंडेंस लगानी है, जो वहां का स्टाफ के हिसाब से जो उसका वर्क है वो करना है, रात को आना है, देर जिसकी जैसे ड्यूटी है, खाना खाना है, कुछ टीवी देखना है, बात करनी है फॉर्मेलिटी से और सो जाना है। सुबह फिर वही करना है, उसको वही पता है। बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, तेंदुलकर जी को क्रिकेट के बारे में पता था। तो अलग इंडस्ट्री की जानकारी नहीं होती। एक नेटवर्कर और खास तौर से जो मोरल में है वो सब, क्योंकि मोरल सब कुछ ला रही है इसलिए सब चीज की जानकारी रखनी पड़ती है। क्योंकि मोरल को क्रिप्टो लाए वो ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 4 साल हुए हैं। और 1-2 साल तो शुरुआत में ये हमारे भी बिना ही जानकारी के बीत गए। और इससे पहले तो हमें क्रिप्टो के बारे में कोई नॉलेज थी ही नहीं। तो आज हमें अफसोस होता है कि काश हमें पहले पता होता। और जिस दिन क्रिप्टो लॉन्च हुई थी तो भी हमें क्रिप्टो के बारे में कुछ नॉलेज नहीं हुई थी। हमने मात्र 2 आईडी 11-11 हजार रुपए की लग रही थी, 2 आईडी 22,000 रुपए दे के कंपनी में जमा करके अपनी 2 आईडी एक्टिवेट की थी। हमें उसके अलावा कुछ नहीं पता था। और जिनको पता था, जिनको नॉलेज थी, वो बड़े एक्साइटेड थे। हमें नहीं पता था, उन्होंने लाख 2-2 लाख रुपए उस समय क्रिप्टो में लगाए थे, 3 रुपए 80 पैसे से। और जब खुला था तो बहुत सारा कॉइन उनको मिला और उन्होंने उसको फिर उसका रेट भी बहुत तेजी से उन दिनों बढ़ा था, 10, 20, 50, 60। उन्होंने बेचा भी, उसी समय करोड़पति बन गए। आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब फिर एक मौका है, क्योंकि ये क्रिप्टो है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कारण बहुत फैक्टर्स थे, लेकिन इसमें बहुत सारा एक फैक्टर था प्रो क्रिप्टो का। वो प्रो क्रिप्टो है जो आज से कुछ साल पहले वो बिटकॉइन के लिए इसके अगेंस्ट में थे। आप जानकारी लेना। और जब उन्होंने नजाकत को समझा तो वो प्रो क्रिप्टो बन गए। उन्होंने कहा जब अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं प्रो क्रिप्टो हूं, मैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाऊंगा। इसकी वजह से सोशल मीडिया में और जितने लाखों यूजर्स थे उन्होंने समर्थन किया। बहुत सारे भारत के भी लोग थे जो अमेरिका बसे हुए हैं। एक उनके एक लिए एक माहौल बना, एक माहौल बन के सारी चीजों को उनको पॉजिटिविटी मिली और वो आज राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने एलन मस्क को, जो वो एक कमेटी में उनको रखा है जो क्रिप्टो लवर हैं। इसके अलावा जो वहां का फंड होता है, जिससे जैसे रिजर्व फंड होता है, उसमें उन्होंने बिटकॉइन को एसेट्स के रूप में मान्यता दे दी है। अब अमेरिका बिटकॉइन को खरीद रहा है, तभी आज आप देख रहे हो कि बिटकॉइन $1 लाख के पार हो चुका है। और आने वाले समय में उसके बाद जैसे जैसे एक कंट्री, क्योंकि अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है दुनिया में, जब अमेरिका ये कार्य करता है तो देखा देखी दूसरी जो देश हैं जिनको आगे बढ़ना है उसको कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। वैसे अगर बिटकॉइन एसेट्स के रूप में अमेरिका रखेगा तो उसकी एसेट्स वैल्यू बढ़ेगी, उसका अरबों खरबों रुपया हो जाएगा, तो दूसरे देश पे वो डोमिनेट हो जाएगा। तो उसको देख देखी दुनिया बिटकॉइन को अब देश भी एक्सेप्ट करेंगे। पहले बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो लोग ले रहे थे, ये तक कि ये भी खबर थी कि जो बिटकॉइन किसी ने, एक व्यक्ति ने कुछ पिज्जा के बदले में बेच दिया था,
यही खबर सुनने को मिलती थी। एक रिटेलर लेता था, एक आम व्यक्ति ले रहा था। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट आए बड़े बड़े, और आज के देश में बिटकॉइन को खरीदने के लिए देश आ रहे हैं, देश। अब आप समझ सकते हैं क्रिप्टो की कितनी आज की डेट में डिमांड हो गई। इसी चक्कर में क्रिप्टो में धांधली भी बहुत होने लग गई है। कुछ कंपनी है जिन्होंने क्रिप्टो के नाम पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर दिए हैं। कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड कर दिए हैं, तो आप उनसे बचकर रहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे मॉडल के भी लोग हैं जो इस लालच में आ रहे हैं कि वो क्रिप्टो को तो बिटकॉइन बन जाएगा। मैं आपको सिंपल बता दूं, बिटकॉइन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तक कि जो बाइनेंस का जो बीएनबी कॉइन है, जो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहां अरबों खरबों का टर्नओवर होता है, ये तक कि उसके जो मालिक हैं वो कई बार मुकेश अंबानी जी को पैसों के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं, तब भी उसका बीएनबी जो कॉइन है, जो उसका नेटिव कॉइन है, वो बिटकॉइन के दूर दूर तक नहीं टिकता है, और कोई भी कॉइन बिटकॉइन का मुकाबला नहीं कर पाएगा जीवन में। तो जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं कि अरे हमारा कॉइन तो बिटकॉइन को ये कर देगा वो कर देगा, बिटकॉइन इतना बड़ा हो गया, इसलिए हमारी कंपनी ने साफ कहा है बिटकॉइन को मिस किया, एमटीजी को मिस ना करें। मतलब आप इतना वो बड़ा हो गया, अब आपने उसको मिस कर दिया है, अब एमटीजी को मिस ना करें। समझे? जो चीज क्लियर है उसको समझे। बिटकॉइन 22 पैसे से लॉन्च हुआ था 2009 में, और आज किसी के पास होता तो कितना पैसा होता उसके पास। इन्वेस्टमेंट भी सोच समझकर सही जगह पे करना चाहिए। आज हमारे पास मौका है कि मोरल जैसी संस्था जो ईमानदारी से कार्य कर रही है, अगर उसके पास ये क्रिप्टो आ गया है तो हमें तो उस पर टूट पड़ना चाहिए। और मैं टूट पड़ा हूँ। मैं बहुत कम कॉइन आज की डेट में सेल भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, मन से सेल करता हूँ, क्योंकि मैं टोटल मोरल की नेटवर्किंग पर डिपेंड हूँ। मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम अदर्स नहीं है। मेरे खर्चे और लाइबिलिटीज 1-1.5 लाख रुपए हो जाते हैं, तो मुझे बेचना भी पड़ता है। बाकी बिजनेस वॉल्यूम से भी इनकम आती है, लेकिन क्रिप्टो से मेरी ज्यादा आती है, तो मुझे सेल भी करना पड़ता है टीम में, ऐसा नहीं है। और लेकिन मैं मेरे पास आज की डेट में अपनी संख्या बताऊं तो लगभग 20 से 25 लाख एमटीजी मैंने होल्ड करती हैं। और अगर मैं 42 साल का हूं, अगर 8 साल बाद लगभग मेरी एज हो जाएगी 50 साल। मैंने 50 साल के व्यक्तियों को भी देखा है जीवन में धक्के खाते हुए। ऐसा नहीं जो 50 साल के व्यक्ति होते हैं वो राजा होते हैं। सर 20-20 हजार रुपए के लिए नौकरी कर रहे हैं 50 साल से 51 साल के लोग, छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं पैसों के लिए। और मैं अपनी अगर सोच कैलकुलेशन लगाता हूं, अगर मेरे पास 20 लाख एमटीजी बचता है और 100 का रेट भी हुआ, तो मेरे से कैलकुलेशन नहीं होगी कि पता नहीं 2 करोड़ हो रहा है, या 2 करोड़ तो नहीं 200 करोड़ हो रहा है। वो गलती से बिटकॉइन तो लाखों का है, 90 लाख का है। मैं कह रहा हूँ 1000 का भी हो गया तो कितना करोड़ हो सकता है। तो अभी कह रहे हैं कि बिटकॉइन को मिस कर दिया, एमटीजी को मिस ना करें। तो आपके पास 2 तरीके हैं एमटीजी को ग्रहण करने के। एक तो तरीका ये है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं, क्योंकि आप इतने बड़े हैं नहीं इन्वेस्टमेंट वाले कि लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आप अपना लगा देंगे। अभी इतने बड़े तो हम नहीं हो पाए। मुझे जहाँ तो जो मेरी मीटिंग में जुड़े हैं, जहां तक मुझे लगता है, बाकी मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं सबसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतने नहीं है कि हम आज की डेट में 10 लाख 20 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए का एमटीजी खरीद के निवेश कर सकें। बाकी छोटा मोटा 10,000 20,000 जो भी आपके पॉकेट में आता है आप निवेश करिए। मैं भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने दूसरे तरीकों को अपनाया, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं था, ना रहा हूं। लेकिन जब से एमटीजी आया तो मैंने इसको ऐसे समझ गया मेरी कहानी की अब इसमें धुआंधार पारी खेलने का वक्त है। तो मैंने धुआंधार पारी खेलता रहा, खेल रहा हूं। कभी हल्का भी होता है, ऐसा नहीं है समय एक सा रहता है, लेकिन वो जो मैंने खेली थी वो खेल रहा हूँ, वो आगे भी पॉजिटिव रहता हूँ। उसकी वजह से जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। 50 साल की उम्र में मैं करोड़ों का मालिक होऊंगा। मेरी बेटी 10वीं में है। कुछ क्रिप्टो 25 महीने में निकलेगा तो उसका खर्चा पानी निकल जाएगा। मतलब एक 50 साल में एक वर्थ होगी, उससे पहले भी होगी कई करोड़ों की वर्थ, लेकिन 50 साल में तो राजा जैसे कहते हैं ना कि पूरे एक होटल में जाऊं तो कहते हैं ना इस होटल को खरीद लो, वो वाली मेरी स्थिति होगी। कहीं उतरूंगा तो लोग कहेंगे यार मॉरल का किंग आ गया, किंग ऑफ उत्तराखंड। हो सकता है दूसरे के पास मुझसे भी ज्यादा पैसा हो,
मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, लेकिन मेरा पैसा लीगल होगा, पैसिव होगा, मेरे कम पूंजी से करोड़ों बनाया होगा, मेरा खुद का कुछ नहीं लगा होगा। किसी अगर कोई कोई 10 लाख कमाता होगा तो फिर उसके 100 व्यापार होते होंगे, 100 प्रकार की टेंशन होती होगी उसको, 100 प्रकार की सीए रखे होंगे, 100 प्रकार के इनकम टैक्स होंगे, 100 प्रकार के उसको डर होगा, वसूली हो सकती है। अपने को कुछ नहीं है, अपने तो सिंपल आदमी क्रिप्टो रखा है, किसी को क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है, सब लीगल है, नंबर 1 का है, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कुछ नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ेंगे। तो ये होती है, इसे कहते हैं पैसा। पैसा वो नहीं होता जो छुपा के रखा जाए, पैसा वो होता है जो खर्च कर सकते हो खुल के। समझ में आ रही है बात सर? पैसा वो होता है जो खुलकर खर्च कर सको। आपने देखा होगा, अरे यार उस फला व्यक्ति के यहाँ तो 20 करोड़ निकला, अरे वो अमीर नहीं है, इस कंफ्यूज में मत रहो, वो चोर है, वो चोर है। उसने गरीबों का जैसे भी करके वो खर्च नहीं कर सकता खुल के, खुल खुल कर दिया तो गए वो काम से। अपने खुल के खर्च भी करते हैं और करेंगे भी। ये है नेटवर्किंग की ताकत, ये एमटीजी की ताकत, ये है क्रिप्टो की ताकत। 3 रुपए का रेट चल रहा है, 3 रुपए कुछ पैसा एक्सचेंज पे। सबकी केवाईसी कराइए, सिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो को होल्ड कीजिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरा अभी खर्चा जैसे चल रहा है चलने दो, मैं नौकरी कर रहा हूं करो, बिजनेस कर रहा हूं करो, लेकिन मेरे पास एमटीजी की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्योंकि हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि 8 साल में ये 10 लाख का हो जाएगा, ये बिटकॉइन बन जाएगा, ये 1 करोड़ का हो जाएगा। सर नहीं होगा। जितने ज्यादा कॉइन, एक मिनिमम मार्जिन रेट, आपका प्रॉफिट। 1 लाख कॉइन है, 1000 का रेट हो गया तो लगा लीजिए 1 लाख कॉइन में 5 जीरो और 3 जीरो, शायद 10 करोड़ होता है ना? तो 10 करोड़ के मालिक बन गए। और 1 लाख कॉइन आज की डेट में आ जाएगा 3 लाख रुपए का। पहला तरीका यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा तरीका यह है आपके पास, जो थोड़ा कठिन है, इतना भी कठिन नहीं है, मैंने तो इसी को अपनाया है। दूसरा तरीका है आप लोगों को टीम बनाएं। एक हुआ कि खुद इन्वेस्ट करें, एक है कि आप लोगों को इन्वेस्ट कराएं। क्योंकि आज 3 रुपए का रेट है। एक नए व्यक्ति के पास जाइए, उसके पास कहिए कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैं ज्वाइन हूं पिछले 1 सालों से, अभी हमारा क्रिप्टो आया है एक्सचेंज पे, 3 रुपए का रेट है, 3 रुपए, 3.5 रुपए, दिखा भी सकते हैं आप उसको। आज आप 10,000 कॉइन ले लीजिए, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। 1 लाख कॉइन ले लीजिए, 10,000 कॉइन ले लीजिए, इससे कम मत बोलिएगा 10,000 कॉइन से। 1,000 कॉइन में कैलकुलेशन दिखाओगे तो छोटी आएगी, और छोटी के लिए ना आदमी उत्साहित नहीं होता, हमेशा बड़ी चीज। जब एमडी सर कहते हैं हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो हम लोग उत्साहित होते हैं। अगर एमडी सर कहें एल्टो आएगी, बाइक आएगी, लैपटॉप मिलेगा, उसमें हम उत्साहित नहीं होते। जब बात होती है हेलीकॉप्टर मर्सिडीज की तो हम उत्साहित होते हैं। तो ठीक उसी तरह ये मानव प्रवृत्ति है कि आपको बड़ा बताना है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। छोटा तो इधर उधर से मैनेज कर लेगा। आप 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो वैसे ही कमा लेगा। इधर उधर से उसने आरडी खोल रखी होगी, उसने निवेश कर रखा होगा, उसने गोल्ड ले रखा होगा, उसने शेयर ले रखा होगा। आप उससे कहें 10 साल बाद सर आपके ना 20 लाख रुपए हो जाएंगे, तो उसे, या 5 लाख हो जाएंगे, या 3 लाख हो जाएंगे, उसे उत्साह नहीं आएगा। उसको कहो कि 1 करोड़ हो जाएंगे, तब कहेगा यार ऐसा कौन सा काम है यार, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे मेरे 1 करोड़ हो जाएंगे? ना रियल एस्टेट से हो सकते हैं, ना इससे हो सकते हैं, ना उससे हो सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? तब आप उसको बताइए सर आप 50,000 एमटीजी ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए के तो आएंगे, क्या निवेश है 1.5 लाख करोड़? तो 1.5 लाख रुपए के उसने कॉइन ले लिए, माना 1 लाख कॉइन या 50,000 कॉइन। 50,000 कॉइन को 25 महीने के में आपने स्टेकिंग करा दी, जो कि 2.5 गुना हो जाता है, ठीक है, जो कि 2.5 गुना हो जाता है। मतलब 50,000 कॉइन हो जाएगा, 1 लाख होता है डबल, 1 लाख मेरे ख्याल से 25,000, 1.25 लाख कॉइन हो जाएगा। अब वही मैंने जो बताया था, अगर किसी का 1 लाख कॉइन है और 1,000 का रेट भी 8 साल बाद होता है, तो कितना रुपया हो जाएगा? आप कैलकुलेशन करोड़ों में लगा सकते हैं। 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ हो जाएगा।
अब 10 करोड़ नहीं हुआ तो 1 करोड़ ही हुआ, एक बात कह रहा हूँ। तो क्या 1.5 लाख रुपए किसी का 1 करोड़ बन सकता है, या 50 लाख बन सकता है, या 30 लाख बन सकता है, 20 लाख भी बन सकता है 8-10 साल में। बैंक की एफडी 9.5 साल या 10 साल में डबल देती है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो उससे तो 2.5 गुना तो कोई नहीं हो गया। तो अगर आज आप इसको समझ के लोगों तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारे दिनेश जी हैं बरेली से, अभी हाल पे एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो उनसे 4-4 लाख रुपए के, अब सोचिए, उनको क्रिप्टो दिलवाया उन्होंने, 3-3 लाख के, ठीक है, और खुद भी 3 लाख रुपए का निवेश किया अभी हाल में, और वॉल ऑफ फेम में भी गए हैं। बहुत बहुत बधाई डीमर टीम की तरफ से दिनेश जी को। तो मैंने दिनेश जी से पूछा वैसे ही क्या हुआ, तो कह रहे इस साल जो है 2025 में प्रशांत जी मैं 2 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा 2 करोड़ मिलेंगे लोग तुम्हें? कह रहा मिलेंगे, मिल रहे हैं। अभी तो क्या किया था मैंने, क्या मैंने लगाए नहीं? मैंने कहा बात तो सही है। तो लोगों को मिलते हैं और लोग मिल भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बड़ी और अच्छी कंपनी है। हाँ, अगर आपको अपना जीवन वैसे ही जीना है 10,000, 20,000, 50,000 में, तो ना सर आप क्रिप्टो को समझिए, ना उसकी कोई वीडियो देखिए, ना उसके बारे में सर्च कीजिए। सर आप सुबह से शाम तक जाइए, अपनी ड्यूटी कीजिए, नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तब भी आपसे दुआ सलाम थी, आज भी दुआ सलाम है, आगे भी दुआ सलाम रहेगी। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, दुनिया मोह माया में चलती है। अगर आज आपकी परिस्थितियां अच्छी होंगी, आप पैसे वाले होंगे, तो आपके रिश्ते भी बनेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ होगा, आपका नाम भी होगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आप जाना भी चाहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो आज आपके सामने 10,000 कमा रहा है, वो 10 लाख 1 करोड़ पे पहुंच गया, आप 10,000 20,000 में अटके हैं ना सर। या तो आप उससे चिढ़ की भावना रखेंगे, या वो आपसे बोलना भी चाहेगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि आपका मेल नहीं खाएगा ना सर। दोस्ती, ये कृष्ण और सुदामा की एक दिन की तो अच्छी लगती है, किस कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक दिन की अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं हो सकता। शादी ना बराबर के लोगों में होती है, वही रिश्ता ज्यादा पनपता है, वही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, सब चीज सिस्टम से होता है। अभी विनोद कांबली और तेंदुलकर का आपने वीडियो देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर सहपाठी थे, और टैलेंट में विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर जी से रिकॉर्ड्स में देखा जाता है कि ज्यादा टैलेंटेड थे और ज्यादा अच्छा खेलते थे। लेकिन समय के साथ सचिन तेंदुलकर अपने काम में डेडिकेशन से प्रैक्टिस करते रहे, विनम्र होते रहे, आगे बढ़ते रहे, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है, वो भगवान बोला जाता है। और विनोद कांबली उस समय दारूबाजी, लड़कीबाजी और पता नहीं क्या क्या उनको शौक चढ़ गया, अभिमान चढ़ गया, और आज वो बुढ़े हो गए, उनको पता नहीं क्या क्या रोग हो गए, और कोई उनके सपोर्ट के लिए भी नहीं आ रहा है। समय से पहले ही वो बुढ़े दिखने लग गए, और सचिन तेंदुलकर आज भी जवान दिखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आज मजाक कर रहा हूं, ऐसे ही चलता रहेगा, देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो सर समय बीत जाएगा, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। खास तौर से प्रशांत अग्रवाल तो आपको बिल्कुल नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि ठीक है, दुआ सलाम रहेगी, हाय हेलो रहेगी, नमस्कार हो सकता है, विनम्र रहेंगे, लेकिन सर आपका जंग घर घर जाके आपकी टीम को गाइड तो नहीं कर पाएंगे जो आज कर रहे हैं जूम मीटिंग में। तो समय है। आप आज भी आपको लगता है मुझे प्लान नहीं सीखना, आज भी आपको लगता है हमें क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं लेनी, आज भी लगता है सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सर आप ना करें। दूसरा, आपको लगता है कि क्रिप्टो में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो कहते हैं कि सर क्रिप्टो जो है, हमें हमें हमने इसको पढ़ा है, हमने स्टडी किया है सर, यहाँ पे तो पैसा बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है, मूल की कोई गारंटी नहीं रहती। तो पहले तो ऐसा है नहीं, अगर क्रिप्टो में हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एमटीजी में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 25 महीने में हम स्टेकिंग में 2.5 गुना कॉइन तो वैसे ही दे रहे हैं। जब 2.5 गुना देंगे, उस आज का ही रेट रहा, क्रिप्टो कहीं जाने वाला नहीं, देश से मान्यता मिल चुकी है, लीगल हो चुका है, हर चीज में दुनिया में चल रहा है, आगे चलता रहेगा, तो रेट बढ़ेगा ही। नहीं भी बढ़ता है, 3 रुपए का भी रहा तो भी पैसा 2.5 गुना हो गया, तो डूबने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी कोई व्यक्ति, क्या होता है ना, सामने की मेंटेलिटी को समझना है। कोई भी व्यक्ति का जो पैसा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो पैसा फूक फूक के लगाता है, लगाना भी चाहिए।
अब ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं, कहेंगे देखो तुम सही कह रहे हो, लेकिन यार इसकी कोई गारंटी है क्या? तो गारंटी तो आप नहीं दे सकते, क्रिप्टो मार्केट तो ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे में हमारे पास एक दो योजना आई है, क्रिप्टो आनंद 50 और क्रिप्टो आनंद 100, जो नेटवर्क इंडस्ट्री का पूरे क्रिप्टो मार्केट पूरी दुनिया में ऐसी योजना कहीं नहीं है। और ये क्रिप्टो आनंद 50 और क्रिप्टो आनंद 100 आपके जीवन को आनंद से भर देगा। अब आप मार्केट में बेफिक्र होके किसी भी व्यक्ति के पास, पैसे वाले के पास, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए और उससे कहिए हमारा क्रिप्टो लोगे तो भैया हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले करोगे, ये गाना गा के आप जाओगे। ठीक है? कैसे? माना आपने, किसी ने कहा मैं 5 लाख रुपए लगा दूंगा, या मैं 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूं भाई, लेकिन यार समस्या है, देखो देखो तुम कह रहे हो यार 25 महीने में क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा भाई, मतलब कंफ्यूज हो रहा है वो थोड़ा सा। भाई 10-20 हजार रुपए को आप कन्विंस कर सकते हो, 5-5 लाख रुपए को आप कन्विंस करने में आपको दिक्कत आती है। तब इसके लिए एक औजार है क्रिप्टो आनंद। इसमें क्या है, आपने एक्सचेंज से लेना है, फिर मैं बता रहा हूं, कहीं आप सोचो अपनी आईडी से ले लूं, अपने सीनियर से 2 रुपए सस्ता खरीद लूं। क्रिप्टो आनंद एक्सचेंज से, क्रिप्टो आनंद 50, ठीक है, क्रिप्टो, और ये 25,000 से स्टार्ट होता है। माना आपने किसी से 10 लाख रुपए लगवा दिए, उसको 10 लाख रुपए उसने दिए, और एक्सचेंज से आपने उसकी आईडी के लिए 10 लाख रुपए का वो ऑप्शन है, वो सीख लेना, मुझसे सीखना हो तो मुझे फोन कर लेना। 10 लाख रुपए का क्रिप्टो उसकी आईडी पे कॉइन दिख जाएगा फ्रीज में, मतलब 50 महीने बाद वो 10 लाख रुपए का कॉइन जो माना आज उसने खरीदा है 3 रुपए के हिसाब से, वो दिख जाएगा कि इतना इसको फ्रीज हो गया। फ्रीज मतलब जम गया 50 महीने के लिए। अब क्या होगा, जो उसका मूलधन लगा था 10 लाख रुपया, 10 लाख का 2% होता है 20,000 रुपया, 20,000 होता है शायद, हाँ 20,000 होता है। ठीक है, 20,000 रुपये महीना बाई बैक के रूप में, 2% मतलब 20,000 रुपये बाई बैक के रूप में हर महीना उसको 50 महीने तक मिलेगा। अगर 50 महीना गुणा 20,000 रुपये कर दो तो 10 लाख रुपया आ गया, जितना उसने लगाया था उतना उसको वापसी मिल गया, है ना बढ़िया। ऐसी कोई योजना मिलेगी, और जो 50 महीने बाद जो क्रिप्टो आएगा उस 10 लाख रुपए का, आज की डेट में सोच लो कितना आ जाएगा, 1 लाख कॉइन, 2 लाख कॉइन, 3 लाख कॉइन, लगभग 3.5 लाख कॉइन से ऊपर आ जाएगा। 3 लाख कॉइन का रेट माना 10 रुपए भी रहा, 10 रुपए 50 महीने बाद, 4 साल 2 महीने बाद, तो कितने लाख रुपए पैदा हो जाएंगे उसके? 3 लाख कॉइन, 3 लाख गुणा 10, 30 लाख होता है, 100 हो गया तो 3 करोड़ होता है भाई साहब। और सेम रेट भी रहा तो 3 लाख गुणा 3 तो भी 9 लाख रुपए होता है, और 10 लाख रुपए से वापसी मिल गए तो हो गया 48 महीने में 9 लाख का प्रॉफिट, हो हर महीने उसको पैसा भी बाई बैक आ रहा है। तो ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें खास बात ये है कि इसमें बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने अब 30% कर दिया। जिस प्लान के लिए, एक्सेल प्लान के लिए हम काम करते हैं, स्टार, गोल्ड, ब्लू डायमंड, एक्सेल डेवलपमेंट बोनस, जनरेशन बोनस, वो सारी जो इनकम है वो सब में काउंट होगी, और 30% बिजनेस वॉल्यूम हो गया। मतलब अगर 10 लाख का क्रिप्टो उसने लिया तो 3 लाख बीवी आ गया, और इसमें 5% आपको रेफरल इनकम भी मिलेगी। ठीक है, माना 10 लाख का 5% होता है, कितना, 50,000, 10 लाख, हाँ 50,000 रुपये आपको इंडियन INR में ये भी आपके अकाउंट में आएगा। उसके लिए आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उस कस्टमर का भी और आपका भी, जो मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से फॉर्म भर के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना अकाउंट डिटेल्स देके आप अपनी फ्रेंचाइजी से या ब्रांच से खुलवा सकते हैं। 500 रुपये से स्टार्ट होता है, उस पर भी आपको 7.5 से 8% का ब्याज मिलता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मॉडल तरु सेविंग योजना है ये। ठीक है, अब बात आती है, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें 100 महीने का मतलब हो गया 8 साल कुछ महीने। ठीक है, तो उसके लिए, क्योंकि जो क्रिप्टो होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्रिप्टो जो होता है ना, ये 1 साल 2 साल का गेम नहीं है। जैसे रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में एसेट्स क्रिएशन होता है, गोल्ड होता है, SIPs होती हैं, शेयर्स होते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म ही देखा जाता है। अगर किसी ने बिटकॉइन भी लिया था ना, तो 4-5 साल में उसकी कोई ग्रोथ नहीं थी, ये तक था कि
ये तो काम खराब है। कोई भी क्रिप्टो को 8 5 7 साल का समय लगता है अच्छी ग्रोथ देने में, वो टिके, वो मॉडल ग्रुप का कॉइन तो टिकता है। कम्बल इधर करो, समझ में नहीं आती, कम्बल ओढ़ गया है कि कंबल बाद में ओढ़ लियो। कौन है? अरे सॉरी सर, हाँ, कंबल आवाज बाद जा में रही ओढ़ना। थी। हमने नहीं ओढ़ा कंबल, देखो देखो। क्या कह रहा था मैं? समय भी हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा था क्रिप्टो 100। कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है, ये आप आईडी में कॉइन से भी ले सकते हैं। माना आपका कोई सीनियर है या आपकी आईडी पे कॉइन पड़ा है, तो ये मिनिमम वो 25,000 से स्टार्ट है, ये 10,000 की वैल्यू से भी हो जाएगा। मैं 10,000 कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10,000 कॉइन, वो 10,000 कॉइन की वैल्यू, माना आज की डेट में 1,000 कॉइन, 3,000 कॉइन, लगभग 4,000 कॉइन 12,000 के आ जाएंगे। तो ये क्रिप्टो 100 में हो जाएगा, इसमें फर्क कुछ नहीं है। जो 50 महीना था वो दुगना हो गया, तो 2% की जगह अब आपको 1% पर मंथ आएगा। मतलब जो उसका पैसा 10 लाख रुपया उसने लगाया था, वो 10-10 हजार रुपए करके 100 महीने में आएगा। अब आप कहोगे 50 और फिर 100 में अंतर क्यों है? 50 और 100 में अंतर ये है कि उसको क्रिप्टो यहाँ पे डबल मिलेगा, वहां पे क्रिप्टो जितना था उतना मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम दोनों में सेम है। तो ये योजना, अगर आप, इतनी सेफ योजना भी आप किसी को नहीं करवा पा रहे या आपको नहीं करवाने की हिम्मत हो रही, तो मैं क्या कह सकता हूँ? पैसा आपने कमाना, इतनी उल्टी सीधी कंपनियों में पैसा लगवाते वक्त अपनी जिंदगी दांव में रखे हो, कब मर जाओ कुछ पता नहीं, बच्चों की मनोकामना पूरी नहीं कर सकते, कुछ चीज नहीं कर सकते, शर्म आती है आप लोगों को? सर म्यूट कर दो। हैं? सर म्यूट कर दो, म्यूट। अच्छा, सर म्यूट कर दो, म्यूट। कर रहा हूं, कर दिया। देखो, मीटिंग में डिस्टरबेंस करना बहुत गलत बात है। अगर ऐसा समझ लो, कोई, मैं अगर आज हवाई जहाज चला रहा हूं और तुम मेरे को पीछे से आके टोकना शुरू कर दो या बोलना शुरू कर दो, मेरा मन डाइवर्ट हो गया, मैंने मुंडी पीछे घुमा ली, तो, या मैं कार चला रहा हूं, तभी कहते हैं जो कार का ड्राइवर होता है उससे बातें मत करो। तो जो बगल में बैठता है उसको कहा जाता है भैया तुम सोओगे नहीं और तुम बातचीत नहीं करोगे, या अगर रात है तो बातचीत करोगे। मतलब ड्राइवर का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, उसे खिलाना भी पड़ता है। हम जब भी गाड़ी चलाते हैं, हम अपने बगल वाले से कहते हैं भाई साहब खिलाते पिलाते रहो, तो हम बढ़िया करेंगे। नहीं तो भैया हमें झपकी लग गई या हम सो गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हम जिस तरीके से मॉरल के लोग प्लान दे रहे हैं, तो हमें बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? प्लीज मत किया करो। तो मैं क्या कह रहा था? तो क्रिप्टो आनंद, इस योजना का ब्रोशर सब लोग व्हाट्सएप पे ले लें अपने सीनियर से, और अगर कोई मुझे पर्सनल फोन करके मांगेगा तो मैं दे दूंगा, कुछ और समझना होगा मैं समझा दूंगा। ठीक है, किसी से बात करनी हो मैं कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। क्योंकि समय भी हो रहा है, 20 मिनट, 9:20 हो चुके हैं। मैंने जो सोचा था मैं उस पर आज खरा नहीं उतर पाया मेरी दिमाग में, ताकि सबसे पहले आज मैं एक्सेल का प्लान दूंगा, फिर उसके बाद मैं एमटीजी का प्लान दूंगा, फिर मैं क्रिप्टो आनंद का प्लान दूंगा। क्योंकि लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं तो बातचीत की टोन चेंज हो जाती है। अगर समय से सब लोग 8:05 तक सारे 20-25 जितने लोग हैं आ जाएं, तो क्यों ना हम शुरुआत सही से कर पाए, हम प्लान को पहले रिप्रेजेंट करें। क्योंकि बातें जो मैंने कही वो आप भूल चुके होंगे। प्लान व्हाट्सएप पे चला जाता, प्लान जरूरी है। क्योंकि आप, मुझे ये बातें करनी इसलिए भी जरूरी हो रही थी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मॉरल के लोग इधर उधर कंपनीज में दिमाग लगाते रहते हैं। तो क्रिप्टो की उन्हें नॉलेज नहीं है, कितनों को जिनको इन्वेस्टमेंट कराया उनको सही फीडबैक भी नहीं दे पाते कि मॉडल क्या है, क्रिप्टो क्या है, अमेरिका में क्या चल रहा है। कोई वीडियोस नहीं है उनके पास, कोई फीडबैक नहीं है। बस इसी वजह से वो सामने वाले को फोन नहीं करते, वो उनको बताते नहीं। और कई लोग फ्रॉड करते हैं तो वो उनको एक्चुअल रेट नहीं बताते। तो ये सब चीजों की वजह से मुझे आज थोड़ा लेट हो गया इन चीजों पर चर्चा करने के लिए।
मैं चाहता हूं कि अगली जो मीटिंग हो बृहस्पति को, जूम मीटिंग का लिंक सेम रहता है, आप आज ही अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए, बार बार डालने की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक 8 बजे मीटिंग हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं और मुझे आप पर्सनली फोन करके ये मुझे गाइड कर सकते हैं कि प्रशांत जी, हम इस टॉपिक पे मीटिंग देना चाहते हैं, हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट के लिए, हमारा पर्सनल कोई फीडबैक है मॉडल के लिए, हमारा पर्सनल लोगों को बताना चाहते हैं। अभी मऊ से 48 लाख का चेक आया, वो भी मॉडल गेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे 50-50 लाख के चेक आ रहे हैं। हम 5,000 रुपए लाने में क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या हमें डर है। तो मैं अपनी बात को यहाँ अभी मुझे लगता है कि मुझे बात खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त हो गया है। इससे पहले जिसके पास एमटीजी का प्लान क्लियर ना हो, फोन करके मुझे आज नहीं तो कल एमटीजी का प्लान एक एक चीज को लिख सकता है, डिटेल होनी जरूरी है। उसके बाद क्या कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए। कई लोग को ये पता नहीं होता है कि एमटीजी मैं किसी की लगवा रहा हूँ तो पहली बारी में जितना एमटीजी लगेगा उसी पे 5% इनकम आएगी, वो भी न्यू आईडी पे। कई वो बिजनेस वॉल्यूम भी उसी समय जो आएगा, माना आपने किसी व्यक्ति को 4,000 रुपए की वैल्यू का एमटीजी दिलवा दिया, उसके बाद 10 दिन बाद आपने 2 लाख रुपए लगवा दिया। अब आप सोचे उस 2 लाख का जो क्रिप्टो आया उसका 5% मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। चलो आप तक तो बीती तो सही बीती, लेकिन आप प्लान में भी यही बता रहे हैं लोगों को कि भैया इसका जितना एमटीजी आप लगवाओगे इससे आपको 5% स्पॉन्सर आएगा। फिर जब सामने वाले को नहीं आता तो वो कहता है तुम्हारी तो कंपनी फ्रॉड है, तुम फ्रॉड हो। तो सर जानकारी ना होना दिक्कत है। मुझे गियर मारना ही नहीं आता, मैं एक्सीडेंट कर दूं फिर टाटा कंपनी को कहूं तुम्हारी तो गाड़ी बेकार है। 5 लाख में गोवा टूर है बाई फ्लाइट, गोवा टूर फ्लाइट से ही है। गोवा टूर जो 5 लाख में एमटीजी आप अपनी सेल्फ आईडी पे करते हैं तो फ्लाइट से ही है वो। ठीक है। और अगर आप खुद नहीं कर पाते जो जीआई टीम से कराते हैं तो 10 लाख करा लें अपनी जीआई टीम से, तो आपको भी गोवा का टूर है फ्लाइट से। और अगर आप 10 लाख एमटीजी सेल्फ की आईडी पे करते हैं तो दुबई का टूर है। और 20 लाख का एमटीजी अगर आप टीम से करा लेते हैं जीआई टीम से तो आपको दुबई का टूर है। बाकी थाईलैंड का टूर है वो सब आपको सब पता है, जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। मैं मीटिंग में ये सब चर्चा नहीं करता हूँ कि ये प्लान है वो प्लान है ये प्लान है। जिसको जाना होता है वो किसी भी तरीके से पहुंच जाता है, जिसको नहीं जाना होता उसको सामने मैं पूरी मीटिंग में ये रखता रहूं कि 18 ज्वाइनिंग कर लो, 6 महीने का समय है, बहुत आसान है। ये सबका अपना अपना फोकस है, जिसको फोकस होगा वो फोन कर लेगा। मेरा नंबर आपको पता है, नहीं पता मैं फिर भी बोल देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है, आप मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो मुझे जान जाएंगे। मैं एक आक्रामक लीडर हूँ, मॉल का सच्चा सिपाही हूँ, उत्तराखंड प्रभारी हूँ, अग्रवाल एक्सेल मार्ट हूँ, अग्रवाल मेडिकल स्टोर हूँ, ब्लू डायमंड हूँ और क्रिप्टो की योजना में मैं टाइटेनियम प्रो हूँ। और अभी मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया है, बहुत अच्छे अच्छे डायमंड लीडर मेरी टीम में है। मैं ब्लू डायमंड ही हूँ अभी, क्योंकि मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो भी क्रिप्टो में ज्यादा काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था तो मैं ब्लू डायमंड ही रह गया। आने वाले समय में आप सबका सहयोग रहा तो मैं भी डायमंड बनूंगा, आपका सहयोग मिलना चाहिए। मेरा नंबर है 8171392968, 8171392968। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपनी साउंड बॉक्स को बंद करता हूँ। धन्यवाद। जय मॉडल। मॉडल जगाना है, बात बनाना है। अब मैं चाहूंगा 2-4 लीडर्स अपना फीडबैक दें आज की मीटिंग को, अगली योजना को। धन्यवाद। जो भी एक एक करके अपनी बात को रखना चाहे रख सकता है। कैसा रहा आज का सेशन, क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्यों इतने लेट ज्वाइन होते हैं, क्यों मन नहीं करता, डिस्कस कर सकते हो 5-10 मिनट में, कोई ट्रेन नहीं छूट रही किसी की। मैं चाहूंगा कि विक्रम पटेल जी हैं, ये नए साथी जुड़े हैं, अपनी बात को बहुत कम शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन देख के बताएं वो उनका आगे क्या विजन है। विक्रम पटेल जी। विक्रम पटेल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा आगे की योजना बताएं। विक्रम पटेल जी, आप नाराज हो क्या? हैं, नाराज हो? विक्रम म्यूट खत्म नहीं हुआ है।
हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मोरल सर। सर। अपना हाँ बताओ सर। सर थोड़ा सा लेट से मैंने जो मेरे को जुड़ना पड़ा, इसके लिए सॉरी सर। अच्छा, वो थोड़ा सा गाड़ी में कंपनी लेके आया था लोडिंग के लिए सर, लोड करने के बाद मैंने ज्वाइन किया अभी जस्ट। मैं विक्रम पटेल जी के बारे में बता दूं, ये थोड़ा सा हैवी व्हीकल्स चलाते हैं और बहुत बढ़िया आदमी है। मेरा इनसे बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं है, किसी टीम के थ्रू, मतलब हमारी टीम है लेकिन डायरेक्ट मैंने इनको नहीं जोड़ा है। लेकिन ये हर मीटिंग में सीटिंग में जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोच लीजिए अभी भी ट्रक की अनलोडिंग कर रहे हैं तो भी मीटिंग में जुड़ गए। और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो मॉरल में फुल टाइम है, जो घर में आराम से बैठे हैं लेकिन मॉल की मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। देखिए इसी वजह से सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट है। 20,000 लोगों की टीम है सर मेरी, 20,000 लोगों की, और 12 लोग हैं। ये सबूत देते हैं कि मेरी लीडरशिप कितनी खराब है या मॉरल में हम लोग कितना बुरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। धन्यवाद सर विक्रम पटेल जी, आप जुड़े इसके लिए यस धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर। जय। और कोई व्यक्ति सर अपने को, और कोई व्यक्ति? जानकारी तो मैं सबसे लूंगा एक एक करके, नहीं भी बोलेंगे तो भी लूंगा। बता दीजिए, 12 ही लोग हैं, फिर नाम लेके बोलना पड़ेगा। ये कौन है? AX378429, ये आईडी नंबर है। AX378429 कौन है? नहीं पता। अच्छा, सादिक जी बता सकते हैं अपने बारे में? थोड़ा सा बताइए कैसा लगा और इतनी देर से क्यों जुड़े आज आप? इसके बाद मैं असगर अली जी को बुलाऊंगा। सादिक जी। जी सर, सबसे पहले नमस्कार, जय मुराद। फोटो है तो फोटो खोल लो अपनी, सुना चाहेंगे सर? तो बताइए कैसा लगा आज का? मीटिंग बढ़िया रहा, थोड़ा सा लेट हम ज्वाइन किए हैं उसके बजे लिए। बजे वजह यही है कि थोड़ा कॉल आ गया था। अच्छा, जी, अगला बार से ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी कोशिश तो ट्रेन रही हो, है। आज माना आपकी ट्रेन हो, लखनऊ जाना हो और किसी का कॉल आ गया, कुछ आ गया, तो आप ट्रेन छोड़ दोगे? नहीं, वो तो बात है। इसका मतलब ये है कि गलती है। बुरा मत मानिएगा, आप हमारी जूम मीटिंग के लिए सीरियस नहीं है। आपको लगता है जब समय मिलेगा जुड़ जाएंगे, कुछ होगा तो सुन लेंगे, कुछ होगा तो बोल देंगे। काम धंधा तो मेरा चल ही रहा है, सेल्फ में काम करता ही हूँ, और मेरी अभी तो उम्र भी कम है। चलो ठीक है, चलिए आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद। आगे से समय से जुड़िएगा प्लीज। जरूर सर, थैंक यू। हाँ असगर अली जी बताइए, आप हैंड रेस कर रहे थे, बताइए सर। असगर जी हैं रुद्रपुर से। असगर अली जी, असगर जी तेजी से सुनिए, रेस्पॉन्स तेजी से आना चाहिए। मैं जितनी तेजी से बोल रहा हूँ उतनी तेजी से रेस्पॉन्स दीजिए। असगर अली जी नहीं दे रहे। दिनेश जी, दिनेश जी, रखिए ना देखिएगा तो रखिए। दिनेश जी, इसमें मुझे लगता है 11 पार्टिसिपेंट्स में 4 लोगों ने मेरी बात सुनी है, बाकी सब लोगों ने असगर, दिखावा किया है आज। मैं अरे असगर जी बोल मैं तो रहे थे जैसा वो। व्यक्ति हूं ना, मैं जैसे को तैसा करता हूँ, ये ध्यान रखना। मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं वो वाली अपलाइन नहीं हूं। जैसा बोगे वैसे काटोगे मेरे साथ। प्रमोद पासवान जी है उत्तराखंड से, अगर हैं तो जवाब दे, कुछ थोड़ा सा फीडबैक देंगे। प्रमोद पासवान जी नमस्कार सर। नमस्कार। और बताइए सर, प्रमोद जी आप कहाँ से हो, लोगों को बताइए, और आगे का क्या है? 2025 में क्या आपकी प्लानिंग है थोड़ी? प्लानिंग चल रही है और थोड़ी तगड़ी चल रही है। चलो अच्छी वो बात है, आपसे डिसाइड करके बताऊंगा सब कुछ। चलिए बढ़िया है। तो मॉडल कैसा प्लेटफॉर्म है आपकी नजर में? सुपर, एकदम बेस्ट। बहुत बढ़िया, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने लीडर हैं। कुछ बीच में थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते हैं लेकिन मॉडल को नहीं छोड़ते। और मैं आपको बता दूं, ये इतने एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि मॉडल की मीटिंग को जरूर अटेंड करते हैं। चलिए धन्यवाद प्रमोद जी आपका। और संदीप दत्ता जी हमारे बीच में, ये भी रुद्रपुर से हैं। संदीप जी थोड़ा सा फीडबैक चाहूंगा आपकी इस मीटिंग का। आप भी थोड़ा लेट थे लेकिन आप नौकरी से आए होंगे, अपने बारे में नमस्कार सर बताइए। जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सभी की? हाँ आ रही है, आ रही है।
सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आपने जिस हिसाब से प्लान दिया वो बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और वो बहुत ही कच्चा है। सर, कोई नहीं, बोलिए बोलिए। सॉरी सर, बच्चे आके थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों का जी डिस्टर्बेंस जी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम अपने आप को डिस्टर्ब करे हुए हैं लाइफ में। आप बताइए। बिल्कुल। और जो प्लान जिस हिसाब से आप दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहा, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके जैसा और कोई प्लेटफॉर्म होगा जो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारा कुछ है। इसके लिए आप जैसे गुरु लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे गुरु हमसे मिला, और इसमें मैं बहुत आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के बारे में बताऊं तो सर रिसेंटली जुड़े हैं, संदीप जी इनका नाम है। एक धार्मिक संस्था है, उनके माध्यम से मैं इनको देखता था तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति के अंदर एक सपना है, एक लक्ष्य है, ये बोल सकते हैं, इनका एक सामाजिक दायरा है। तो मैंने इनसे अपना परिचय बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। एक दिन इनका मैसेज भी आया, सर ये क्या है, कुछ बताइए, मिलिए, कोई मीटिंग सीटिंग हो। तो मैंने इनको बुलाया और ये तब से अपना पार्ट टाइम जॉब के साथ हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे आने वाले समय में, अभी झांकी है इनकी, पिक्चर अभी बाकी, आने वाले समय में आप देखेंगे संदीप जी एक लीडर के रूप में आपके सामने खड़े होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इनके लिए, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना संबंध देने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। मैं चाहूंगा तेज प्रताप कोहली जी अपना माइक अनम्यूट करके कुछ बातचीत रखें। जमल सर। वेलकम। हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर, बताइए तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, एमसीसीएल के, प्रोडक्ट सेंटर भी हैं। बहुत और बताइए। बहुत बढ़िया सर। हमारी जो कोशिश है वो धीरे धीरे कोशिश रंग लाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम भी जागरूक हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। और कोशिश यही है कि आप, थोड़ा मैं भी आउट था, अब धीरे धीरे सबको करता हूँ सेट। अगली मीटिंग में ज्यादा ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, मैंने बहुत बढ़िया क्योंकि तेज हमें प्रताप जी। सिखाना ही हमारे आगे के लोगों को कैसे टीम बनाएंगे। बिल्कुल। मैंने एक गाना सुना था, शायद आपने भी सुना होगा, सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। ये गाना बहुत फेमस हुआ था, शायद कौन सा हीरो का था मुझे याद नहीं। हाँ, संजय दत्त की फिल्म खलनायक में था, सारा समुंदर मेरे पास है। खलनायक खलनायक। हाँ, नायक खलनायक, ठीक, नायक नहीं खलनायक। लेकिन ये गाना हम पे सूट नहीं करता नेटवर्कर्स पे, कि सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। ठीक है, अगर ये गाना आपको हिट है तो गाने के तरीके से सुनिए, इसको दिमाग पे मत लीजिए। हमारे पास मोल के पास समुंदर है और आपकी बूंद एक प्यास की है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल छोड़ दीजिए, बात खत्म। तेजपाल जी से मैं चाहूंगा, उभरते हुए लीडर हैं, अभी इन्होंने क्रिप्टो ट्रॉफी भी अचीव करी थी, क्रिप्टो फ्रेंड ट्रॉफी। मैं चाहूंगा तेजपाल जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा सा बताएंगे क्या करते हैं और मॉडल में इनको क्या पसंद है और क्या लक्ष्य है। तेजपाल जी। यस सर। जय मुरल। जय मॉडल। जितने भी साथी आज ज्वाइन हुए हैं सभी के लिए जय मुरल। और जितने भी ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में जो अभी ज्वाइन हैं वो सभी अपने भी छोटे छोटे अभी उभरते हुए नए लीडर हैं, जैसे कि सर ने मुझे अवगत कराया, तो सभी को ज्वाइन होने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहला मेरा यही रहेगा, सब इस मीटिंग में जो भी मैं बताना चाहूंगा कि सब अपने अपने जो भी छोटे या बड़े अपने जो भी हमारे टीम लीडर हैं सबको ज्वाइन कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी नॉलेज हमारे सीनियर के द्वारा मिलती है तो वो अधिक से अधिक नॉलेज उनको मिल सके, जिससे कि आगे उन्हें फील्ड में या कहीं भी कोई भी कार्य करने में दिक्कत ना आए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तेजपाल जी नए हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और ये एक इनके पास पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र भी है। ये एक तरीके से जहाँ बैंक के खाते ये सब खुलते हैं उसका पूरा मार्केटिंग देखते हैं, मतलब मेन टीम लीडर हैं, और मॉरल के प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि समय 9:35 हो गया, 5 मिनट में और लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीम डेवलपमेंट के लिए जूम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यहाँ हमारी जो जूम मीटिंग होती है वो प्लान प्रेजेंटेशन पे हुआ करेगी, होती है।
और नए नए जो कंडीशंस हैं जो आपको क्लियर नहीं होती है उस पे बात होगी। और लास्ट में अगर आप चाहेंगे तो 10 15 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स रख सकते हैं अगर चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत बढ़ेगी। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हर लीडर जो कोशिश करे अपने दम पे, क्योंकि मैंने एक चीज और समझी थी कि बड़े जो बरगद का पेड़ होता है ना, बड़ा बड़ा पेड़, उसके नीचे छोटे पेड़ डेवलप नहीं हो सकते। बड़ा बरगद के पेड़ नीचे पेड़ डेवलप नहीं होते हैं। और जो खाली जगह होती है जहाँ छोटे छोटे पेड़ है वो बड़े पेड़ बन सकते हैं। अगर आज आपको लगता है आप अभी छोटे छोटे पेड़ है, हम भी छोटा पेड़ है, ब्लू डायमंड ही बने हैं अभी, आप सब छोटे छोटे पेड़ हो, जमीन खाली पड़ी है, आप बड़े हो सकते हो, आपकी शाखा बढ़ सकती है। सीधे बड़े लीडर के अंतर्गत में सीधे काम करने को होता तो उसी का जलवा होता। आप अपने अपने क्षेत्र में बड़े लीडर बन सकते हो, बड़े पेड़ के नीचे नहीं डेवलप होता है। अच्छी बात है कि आप ऐसी कंपनी में हो जहाँ लीडर्स बहुत कम हैं या इस एरिया में नहीं है, आप अपनी जड़ें बना सकते हो, मजबूत कर सकते हो, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की कंपनी में सब चीजें। और मॉरल एक ऐसी कंपनी है, मैंने देखा जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए यहाँ सब कुछ है, और चाहे बड़े से बड़ा लीडर है वो काम नहीं करता, वो गलत कार्य हरकतें करता है, उसके लिए दिक्कत है। तो समय हो गया है, 9:40 हो चुके हैं। और मैं ये भी बता दूं 15 दिसंबर को रुद्रपुर कौशल्या में ठीक 11 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा, जो लगभग 4 1 बजे तक चलेगा। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें बताई जाएंगी। उसमें हमारे ट्रेनर्स आ रहे हैं, ब्रांच मैनेजर आ रहे हैं, हम खुद भी ट्रेनिंग देंगे, बहुत क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बहुत मजा आएगा। उसमें ब्रेकफास्ट भी है, गर्मा गर्म चाय भी है, गर्मा गर्म भोजन भी है। 300 रुपये फीस रखी है। अगर आप 300 रुपये देने में सक्षम नहीं है तो, और या देना नहीं चाह रहे तो आप एक बार मुझसे बातचीत करें। और लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो समझ में आएगी, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती, ठीक है, तो आप मॉरल ही छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जय मॉरल। मॉरल जगाना है, बात बनाना है। किसी को कोई बोलना तो नहीं है, मैं कट करने आ रहा हूँ। कर दूं? जी सर, जी सर। जय ओके। मॉरल जी, जय धन्यवाद। मरल।